कितना आनंद से सुना करोगे। फिर बार बार कथाएं सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक दोहे को पढ़ा, सुना, आपकी आत्मा में वो खुशी, वो कथा सारी घूम जाएगी कि बंदी छोड़ यहां पर के कहना चाहो से। एक ही कथा, एक ही दोहे में पूरी कथा याद आ जाएगी। इस प्रकार जैसे रामायण की कथा आती है तो उसमें एक अनदेव की आरती है महाराज की छोटी, उसमें कहते हैं रावण मांगण गया चून अर्थात लंक बही बेरून। एक के दोहे ते पूरी रामायण हमारे दिमाग में घूमगी। रावण मांगण गया चून ताते लंक बही बैरून। रामायण का जिसने ज्ञान से इतना दोहा काफी है, वो सारी कथा का उसको एकदम 1 सेकंड में भ्रमण हो गया, स्मरण हो गया और वो पूरा लाभ आपको प्राप्त हुआ जो कि कथा का होया करे। कथा सुनने का बहुत लाभ होता है। बंदी छोड़ने रस बना के उसको कूट को, कितना बड़ी बूटी होती है, उस बूटी को, वो इतना विस्तृत है बूटी का, और फिर उस विस्तार है, उसको काटा, उसको काट कर उसका रख काटा, कूट कर छेद कर उसके फलों को, और फिर वो कितना बना दिया, एक बोतल में 1 घूंट पियो, पूरी जड़ी का लाभ मिल जाएगा। इसी प्रकार कथा श्रवण का बहुत लाभ होता है। जब हम अन्नदेव की आरती खाना खाने के बाद करते हैं, हम चाहे किसी के भी घर पर खाना खाते हैं, उस खाने वाले को पूरा लाभ दे आते हैं जब हम अन्नदेव की आरती कर देते हैं। अन्नदेव की आरती में क्या आवश्यक है कि आरती अन्नदेव तुम्हारी जैसे काया पड़े हमारी। उसको ध्यान से सुने तो उसमें बहुत रहस्य छुपा रखा है, पूरी कथाओं का उसके अंदर वर्णन आ जाता है। आरती अन्नदेव तुम्हारी जैसे काया पड़े हमारी, रोटी आदर रोटी अंत रोटी ही कु गाँव संत। रोटी मध्य सिद्ध सुसाद, रोटी देवा अगम अगाध, रोटी ही के बाजतूर, रोटी अंत लोक भरपूर। क्योंकि रोटी बिना कोई काम नहीं चल सकता। रोटी ही के राटा रंभ, रोटी ही के है रणखंभ, रावण मांगण गया चून तातन लंक बही बेरून। अब महाभारत को ले लीजिए। कहते हैं मांडी बाजी खेले जुआ, रोटी ही पर करो पांडो मुआ। एक ही दोहे में पूरी महाभारत का आपने ज्ञान हो गया कि मांडी बाजी खेले जुआ, रोटी ही पर करो पांडो मुआ। जुए में सब कुछ हार गए, अरे पाछवनो बोले कुछ ना दवाएं थारे ताई। अरे वहां से लड़ाई शुरू हुई थी, आखिर में नष्ट हो गए और दोनों मर गए। कौरव मर गए लड़ाई में, पांडव मर गए वहां पर हिमालय में जाके गड़ गए। बंदी छोड़ के बता क्या क्या का ऊपर खूंटा बजाया, वह ज्यों का तू रह गया। तो महाभारत की पूरी कथा बंदी छोड़ की वाणी के द्वारा एक ही दो एक में, एक ही चौपाई में आ जाती है कि मंडी बाजी खेले जुआ, रोटी ही पर करो पांडव मुआ। ये दोनों मर गए इस रोटी के ऊपर ही। पेट का सवाल है, इसने पेट वो भी भर रहे हैं जो कि आज कई कई प्लेटा लगाकर मेज पर धरका खावस है, और पेट वो भी भर रहे हैं जो मेसी रोटी और प्याज अचार मिल जाता बहुत अच्छी बात, वो भी पेट ही भर रहे हैं, घना फर्क को नहीं, सिर्फ अपने मन की बात से। महाराज कहते हैं कि रूखी सूखी भावे कोना, मन बढ़ुआ मांगे चटनी। ये तो मन बढ़ुआ इसने कितना छकाओ और कितना ही खवाओ, आखिर में जो का तो फिर इच्छा दूसरी शुरू हो जाएगी। तो कहते हैं रूखी सूखी भावे कोनी, मन बढ़ुआ मांगे चटनी। रोटी पूजा आत्म देव, रोटी ही परमात्म सेव। भूखे न रोटी दे दे, उसकी आत्मा बहुत आशीष देगी। कहते हैं यही परमात्मा की सेवा कर दी तने। रोटी ही के हैं सब रंग, रोटी बिना ना जीतता जंग। अब जब लड़ाई होती है ना, तो दुश्मन क्या करता है कि सबसे पहले उसका राशन बंद करवा देता है, उस मिलिट्री का, दूसरे वाली का, कि ये 2 हफ्ते में ये सारे कंडम हो जाएंगे 2-3 दिन में। अगर 2-3 दिन इनको नहीं मिला ना भोजन तो खत्म हो जाएंगे। आप उठ सकते ना बैठ सकते, लड़ेंगे कहां से। तो कहते हैं रोटी ही के हैं सब रंग, रोटी बिना ना जीतता जंग। रोटी मांगी गोरखनाथ, कितने बड़े शब्द थे गोरखनाथ जी, उनने भी भोजन मांग कर खाना पड़ा। रोटी मांगी गोरखनाथ, रोटी बिना ना चले जमात, रोटी कृष्ण देव को पाई ताते 87 की खुदा मिटाई। अब देखो कितनी बड़ी कथा इसमें।
कि दुर्योधन के भेजे हुए सिखाए हुए दुर्वासा जी पांडवों को श्राप देने के उद्देश्य से वन में चले जाते हैं। जिस समय पांडव वनवास घूम रहे थे, 14 वर्ष का वनवास उन्होंने मिला हुआ था जुए में, तो वहां पर क्या किया दुर्वासा ने, जाकर शाम के समय यूं देखा कि सब ने भोजन खा लिया उन पांडवों ने, उस समय जाकर के कहते हैं कि हम भोजन पावांगे। वैसे तो लिखा है कि द्रौपदी के पास एक इतना ऐसा पात्र था जो कि सूर्यदेव की उपासना से उसे प्राप्त हुआ था कि द्रौपदी रोटी ना खावे, चाहे वो कितनों को खिला देवे, चाहे तीनों लोग रोटी उसमें भोजन खा जाए, उसका भंडारा नहीं टूटा था उस बर्तन में। और जब द्रौपदी खा लेती तो उसमें कुछ नहीं बचा करता। इसी प्रकार कहते हैं कि जो खाना परोसन वाली खिलान वाली है अब तो नहीं रहा, पहले ऐसा ही होता था, बुढ़िया पाछे खाया करती सबको खुआ करके, जो भोजन परोसा करती थी उसमें बरकत हो जाती थी। आस्था और श्रद्धा और नियमता ठीक थी उनकी, तो वो अब उस समय भी असर था, आज भी है। अगर उसी नियम को पुगा करके हम फिर शुरू कर दें तो वही जो कहता हूं आज भी है। परमात्मा मंत्र नहीं आया, हमारी आत्मा मंत्र आ गया है, मलिन हो चुकी है, अविश्वसनीय हो गए हम, हमें विश्वास नहीं रहा परमात्मा के ऊपर। तो जाके कहा कि भाई रोटी खाऊंगा, दुर्वासा ने कहा, और मेरे साथ 88,000 ऋषि और आए हैं, सबको भोजन खिलाना। अब भाई स्वयं गए सारे के सारे, द्रौपदी से प्रार्थना करी कि द्रौपदी आज तो जुल्म हो गया और हमने मालूम है वो क्यों आया है, दुर्वासा दुर्योधन का सिखाया हुआ आया है, उसका भेजा हुआ आया है कि उनके श्राप दे का हो, और भाई आज तेरे हाथ में हमारी इज्जत से द्रौपदी कुछ कृपा कर दे। वह कहने लगे जी अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने खाना खा लिया है, अगर खाना खाने से पहले ऋषिदेव आ जाते तो बेस से कोई चिंता नहीं थी, अरे मेरे बस की बात नहीं है। अब पांचों पांडव सोच करते हैं, चिंता बना करते हैं, अब क्या बनेगा। द्रौपदी फिर अर्ज करती है भगवान की, सुना है कि विष्णु भगवान ने ही नरसिंह रूप धारण किया। अब हम आपको इसको बहुत लंबा चौड़ा उदाहरण देकर बतावांगे। कई ऐसा होता है कि हमारे गुरुदेव तलवंडी भाई में रहते थे, वहां पर एक उग्रवादियों के समय में रास्ते में एक लाला जी तलवंडी का उग्रवादियों ने पकड़ लिया, उसकी मोटरसाइकिल भी, उसमें कुछ उगाही करके आया था, शाम के दिन 56 हुआ था, सर्दियों के थोड़ी सर्दियों के दिन थे, तो रास्ते में पकड़ लिया उनको, मोटरसाइकिल वहीं डाल दी, उसको जीप में बिठा ले गए, जाके ईखों में बांध दिया। उन्होंने शराब पी रखी थी दोनों उग्रवादियों ने, तो उसको बांध करके वो निश्चिंत हो गए कि अब इसको फिर देखेंगे, इसको खत्म करेंगे, सुबह से पूछेंगे कहां पैसा रखा इसने। तो उसके मन में एक तो दारू पी कर वहीं लौट गया एक साइड में, एक चला गया कहीं दूसरे स्थान पर किसी कोठे में सौन की खातिर। तब उस लाला जी ने उस भक्त ने अर्ज करी, हे परमात्मा, हे गुरुदेव, आज मेरी जान बचाओ मालिक। कहते हैं बहुत तड़प हुई, उसी समय हमारे गुरुदेव वहां पर प्रकट हो जाते हैं। अब ये बात सुन जन के फिर आपको समझ में आ जाएगी आपका किसने नरसिंह रूप बनाया था। उसी समय उन्होंने देखा कि महाराज जी खड़े हैं और उसके सारे जो बंधन बांध रखे थे, उसको जोड़ रखा था, वो आपा खुल गए एकदम। देखा है कि महाराज जी खड़े हैं और बहुत विरध दिखा है। इन्होंने बोले गुरुदेव आप क्यों कराए यहाँ पर? हे महाराज ये बंदी छोड़े, स्वामी जी आप क्यों किस तरह आए महाराज? कहने लगे आप मेरे साथ चल तुम्हारे घर। महाराज मैं तो ये भी नहीं मालूम घर किधर है, या तो रास्ते का बिना मेरा जावा की साइड में, अब मेरे पीछे आ जा। पीछे पीछे गारा में का, पानी में का, ईखों में का निकल कर और तलवंडी मंडी में आकर उनके घर के बाहर ने आगे छोड़ के कहने लगे अपने घर ने जा। रात के समय उनके घर वालों ने सब रिश्तेदारियों में टेलीफोन कर कर पूछ लिया कि वो कहाँ है।
किसी ने नहीं बताया कि हमारे यहाँ कोई नहीं आया, वो तो नहीं आया। उसने समझ लिया कि वो खत्म हो चुका है, अब नहीं जीवेगा, क्योंकि शाम के समय कोई भी बाहर रह गया उसको मृत मान लिया जाता था। ऐसा खतरनाक समय चल रहा था पंजाब में। तो उसने आके कुआड़ खुटखुटाया। अब कुआड़ कौन खोले? वहां से 5 बजे मंडी में सारी में ताला लग जाया करता था, सब अपने अंदर घुस जाया करते थे। आवाज दी, घर वालों ने देखा कि आवाज तो आवाज आपने उसकी। फिर ऊपर के देखा उन्होंने कि कहीं इनके साथ उग्रवादी तो नहीं है, अभी इनको ले आए हो पकड़ कर, आवाज दिवा रहे हो। वो अकेला खड़ा दिखा। उसी समय भाग्य आए, पैड काले में कर 2 कुआड़ खोल दिया, एकदम ऊपर ले जाकर फिर बंद कर लिया। उनसे पूछा कि कहाँ थे? उसने बताया कि हम उग्रवादियों ने पकड़ लिया था मेरे को। फिर कैसे आए? कि गुरुजी ने छुटवाए। गुरुजी बोल बंदी छोड़ महाराज, कहते गुरुजी ने छुटवाया। गुरुजी गए थे वहां पर, मैंने खोल के लाइन आज में मार दिया जाता। तो महाराज जी उन दिनों बीमार चल रहे थे, बड़े महाराज कुटिया में थे तलवंडी। तो कहने लगे वो सारा परिवार सुबह सुबह, हे सतगुरु आपने रक्षा कर दी, ये बंदी छोड़, हे गुरुदेव, हे स्वामी जी आपकी कृपा से हमारा लड़का बच गया है। महाराज आपको कैसे मालूम हुआ आप वहां पहुंच गए? अब वो ने कह रहा के कह रहे हो तुम, मुझे ध्यान अच्छी तरह बताओ, कहना क्या चाह रहे हो, कौन मर गया कौन बच गया? उन्होंने फिर सारी बताई कि महाराज आपको ज्ञान नहीं, आप वहां गए इस बच्चे को लाए निकाल के। ने बोला भाई बंदी छोड़ थे ये कबीर साहब, गरीबदास जी थे। अरे मेरा पूठा भी ना जाता, मैं किस जाऊं था बावड़ो। अब देखिएगा कि वो अपने हंस को बढ़ाई देते हैं और काम उसके बदले में आप कर जाते हैं, क्योंकि वो अगर उस गुरु की बेइज्जती हो से तब बंदी छोड़ की बेइज्जती हो से, भक्ति से उठ जाएगा इंसानों का ये मन। तो इसलिए बंदी छोड़ा करके अब हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारे गुरुजी ना छुटाया, क्योंकि प्रत्यक्ष गुरुजी, और ये भी नहीं कह सकते कि सत्पुरुष ने नहीं छुड़ाया। अब जो उसके बदले में आकर रक्षा करते हैं तो उसमें कोई अंतर नहीं है, अंतर है भी नहीं और मानना भी नहीं चाहिए। जिस पर साहिब राजी ताही को तू बंद, उसी पर बंदगी कर दो जिस पर परमात्मा प्रसन्न हो रहा है। ये तो एक मोटे उदाहरण है यहाँ पर, जिससे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जिस पर राजी से जिस व्यक्ति पर, उस पर मेल करने से सारे काम सरेंगे। इसी प्रकार जिस पर परमात्मा बंदी छोड़ प्रसन्न है उसी की शरण में रहने तो आपको लाभ मिलेगा। ऊंचे उसके बरने आगे बैठे रहो सारा दिन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी प्रकार हम यथार्थता को भूल कर अपने उन्हीं मनमुखी साधनों को अपना लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम फिर लग 84 के गेड़ में आकर और बंदी छोड़ इतने दयालु हुए, फिर ढूंढने से दुख सुख पाके देखिए कहां से आपको इकट्ठा कर लिया हमारे देश से चुथ, क्योंकि अब कृष्ण का ही रोल चलेगा। वो अब जैसे ऊपर से हुक्म आया एसपी नहीं जाना है तो वहां एसपी ही जाएगा। दूसरे मोटे अक्षर में यही समझ लो कि हुक्म प्रधानमंत्री का है या मुख्यमंत्री का है, लेकिन उस मौके पर एसपी जाएगा, वो अपना कार्य वहां पर पूरा कर रहा है, तो वो कार्य उसी के जिम्मे से उसी के द्वारा ही करवाया जाएगा। प्रधानमंत्री आकर एसपी वाला काम नहीं करेगा, उसमें अपनी शक्ति भेज देगा। हुक्म शक्ति है, जाइए आप वहां पर ये काम कर दीजिए, फिर उसने केटाल से वो जो चाहो अपना नियम अनुसार कर देगा। तो यहां पर सतगुरु महाराज के हुक्म से समझो या उनका स्वरूप समझो, वही खुद आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। वहां भी कृष्ण बैठा है और वहां भी प्रकट हो गए कृष्ण जी के रूप में, जैसे अभी गुरुजियों का उदाहरण मैंने आपको दिया था। तो आकर के द्रौपदी कहती है भगवान बहुत दुखी हो गए। क्या बात है भाई? कि दुर्वासा 88,000 ऋषि लेकर आ गया भगवान और हमें श्राप देना चाहता है। तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि पहले मुझे भोग लगवाओ द्रौपदी, भोजन पवाओ, खवाओ, जब मैं जा करके आपको कोई सहयोग दे सकता हूं। अब वो कहने लगी महाराज रोटी का ही रोला है, क्योंकि मेरे पास एक पात्र है सूर्यदेव का दिया हुआ, अगर मैं भोजन नहीं खाती तो इतने तो मैं कितने ही आ जाओ मैं भोजन दे सकती हूं, लेकिन मैं भोजन खा चुकी हूं
अब मैं असमर्थ हूं, उसमें कुछ नहीं बचा है। कृपा हमारी दुविधा को, हमारी मुसीबत को दूर करो मालिक। कहने लगा द्रौपदी ढूंढ कोई भोजन का किरका, प्रथम करूं आहार फिर मेटू मुनिजन की तरखा। पहले मैं आहार करूंगा, भोजन करूंगा। कहते हैं जब है द्रौपदी पात्र दिखलाया तो उसमें एक साग का पत्ता लगा हुआ था उस पात्र में, उस बर्तन में। तो घोड़ पिया जगदीश वहां मुनिजन अफराया। उसको घोड़ कहने वाले इसमें पानी गाल के और लिया, थोड़ा थोड़ा चरचरा सा एक साग का पत्ता लगा हुआ, हरे साग का, उसको पी गए। कहते वहां पीते ही और वहां पर मुनिजन अफरा दिए, 88,000 छिका दिए, इनमें पेट पाटन न हो गया। कहते हैं जा भीम ही बुला कर उनको, भीम को कहा कि जाओ उनको बुला कर लाओ कि आओ भोजन कर लो ऋषि देव। तब जाता है भीम, वहां देखे हैं कि ऋषि जी खाखा रोड जणु करड़े छकरे हो और लोटन लाग रहे से, नो मरोड़े मारे से, क्यों करे हजम हो जा, घना खा लिया। तो जाकर भीमसेन कहते हैं कि चलो ऋषि देव भोजन तैयार से, जो जो आपने कहा था वही भोजन बनवाया है। के कहा था कि आज के बोए आम मंगाओ और काम धेनु का, आज के बोए आम अंगूरा, काम धेनु का दूध कपूरा, आज के बोए धान मंगाओ और मान सरोवर का जल लाओ। मतलब ना उनकी चीज आज बो है, आज आम लागे और जब मैं खाऊं। ऋषि बोले आए थे ना को बदकरण खातिर, उन्हें कौन सा भोजन खाना था। तो ने बोले जी चलो सारा सौदा तैयार हो रहा। ऋषि जी ने बोले भाई भीमसेन हम तक कति छक लिए, कति गुंजाइश नहीं रह रही, कोई रोटियां का नाम ले है ना, बल्कि उल्टी पड़ना हो जाए, इतने करड़े छिक रहे हम तो कहने लगा महाराज भोजन तैयार से। अब तुम्हारे कौन आया है? वो कहने लगा जी हमारा भगवान कृष्ण आए। तो ने बोला हम तो छिक लिए और भगवान करे थारे दुश्मन मरियो, आशीर्वाद दे दिया। आया था शराब देन और दिवा दिया आशीर्वाद। कहने लगा भगवान करे थारे दुश्मन मरियो, दुश्मन उनके कौरव। महाराज कहते हैं दुर्वासा के शराब की लगी अपूठी लात, उल्टी लात कौरुआ कह लागी। तो इस प्रकार बंदी छोड़ने इसमें रहस्य छुपा रखा है कि इसको समझने की कोशिश करें। तो यहां लिखा है कि रोटी कृष्ण देव को पाई, 86 की खुदा मिटाई। अब यह इतनी बड़ी कथा एक चौपाई में बंदी छोड़ना भर दी। अब आपने ज्ञान हुआ, जब भी इस वाणी को सुनोगे, पढ़ोगे इस आरती को, जब वो पूरी कथा घूम जाएगी तो पूरी कथा का आप समझिए कि इस एक आरती को गा देने से ये इतनी कथा आपने कर दी उस घर में जिसमें आप रोटी खा खाते हो। ये इतनी कथा आपने कर दी, इन कथाओं का फल उनको मिलेगा, आपकी करनी में तो कोई कमी नहीं होगी। आपने इन कथाओं के बदले एक टूक खा लिया उनका। बाकी भजन सुमरण आप कर रहे हो, आपका कति नहीं बिगड़ा, जो का तू बना रहेगा। कितना गजब बंदी छोड़ने रहस्य डाला है कि इस कलयुग में बच सकते हो तो न्यों बच सकते हो। तो यहां कहते हैं अब जित संत किसे कहते हैं? जो संत वही है, चाहे बच्चा है चाहे बड्डा है। संत वही है जो इन क्रियाओं को अपनाकर ठीक ढंग से नियम से चले, वो संत है। और इन भक्तों को जो ये आरती करते हैं, खाना खाकर आरती जरूर करनी चाहिए, चाहे मन मन में कर दिए चाहे बोल कर लिए। आपके ऊपर कोई उस घर में जिसमें आप खाना खाते हो, कोई आपके ऊपर उसका ऋण नहीं चढ़ेगा। और इसके कर देने से उनको उन कथाओं का लाभ पूरा मिलेगा। देख कितने ढंग से बंदी छोड़ की कृपा हमारे ऊपर इस घोर कलयुग में। एक कथा को करण की खातिर 30 दिन लगा करते पंडित जी। 30 दिन में भोग लगा करता, 41 दिन में भोग लगा करता था उस एक कथा का। रामायण शुरू कर देते तो रामायण बढ़ा कर चढ़ा कर कितनी कह लो उसने। और ये बंदी छोड़ 15 कथा एक ही अन्नदेव की आरती में उस घर में रोज में 2 कर देते हैं। 3 बार खाना खाते, 3 बार ही करते हैं। तो यहां लिखा है कि तंदुल विपर को दिए देख रची सुदामा पुरी अलेख।
अब यह भी कथा कृष्ण और सुदामा की कितनी विस्तृत और कितनी रोचक है कि भाई देखो, भोजन का भोग लगवाया था, तंदुल कहें चावलों को। भगवान कृष्ण को सुदामा जी ने जब चावल खवा दिए तो उसके बदले में उसकी सुदामा पूरी रची, नहीं तो नहीं रची। क्योंकि पहले भी तो प्रेम था, पहले के वो जाना नहीं थे कि सुदामा हमारा प्यारा से दुखी हो रहा से। पर जब तक वो भोग नहीं लगवा लिया चावलों का, मुट्ठी भरकर नहीं खा लिया भगवान कृष्ण ने, तब तक वो कुछ नहीं कर सके था, समर्थ होते हुए भी नहीं कर सके था। इसी प्रकार बंदी छोड़ हमें बताते हैं, आप बंदी छोड़ का पाठ करवाओ, उसके नाम पर कुछ दान धर्म करो तो मैं करूंगा। वे उनसे परम समर्थ हैं, कृष्ण भगवान से असंख्य गुना ज्यादा शक्तिमान कबीर साहब हैं, पर ये भी फेल हो जाएंगे अगर आप कुछ दान पुण्य नहीं करोगे सतगुरु के नाम पर। फिर ये आपके उन दुखों को दूर करेंगे जो कि कितने भी ना हुआ करते। तो इसलिए इस पाठ और भोग का महत्व बता रहे, साथ में एक कथा के द्वारा पता नहीं कितने प्रकार की आपको शिक्षा दे रहे। तंदुल विपर को दिए देख, रची सुदामा पुरी अलेख, आधीन विदुर के भोजन पाई, कैरम बूढ़े मान बढ़ाई। मान बढ़ाई से हैं दूर, आजज के हैं सदा हजूर। अब कहते हैं एक गरीब ब्राह्मण के घर में, गरीब विदुर भगत के घर में रोटी खा ली, कौरवों के वो 36 प्रकार के व्यंजन छोड़ दिए, वहां नहीं खाए भगवान ने। परमात्मा प्रसन्न कहां होता है कि जहां पर वो सच्चा प्रेम देखे से, अधीनी भाव दासा तन हो से। एक बहुत लंबा विस्तार से कि भक्ति करे बिन भाव रे सो कौने का जा, और विदुर का जीवन चले गए तजदरी हो धन राजा। भगवान कृष्ण विश्व विदुर का भोजन खान चले गए, राजा दुर्योधन के वो क्यों मेवा मान मिठाई नहीं खाई, मेवा वगैरह जो ला रखी थी। तो कबीर साहब भी कहते हैं कि खीर खांड पकवान मिला भाई साकेट संग नहीं जा, और लूखा सूखा भगत का रुचि रुचि भोग लगा। साकेट के घर में रोटी खान नहीं जाचे, उड़ा वो क्या है, मैं कितने अच्छा व्यवस्था कर रखी हो, और लूखा सूखा अपने भगत का उससे आनंद बना ले, वो सुखी होगा भगत संत जो है। तो कहते हैं विदुर का भगवान ने जाकर के पाया साग अलूणा, थाल नहीं था विदुर का धनी जी में दौड़ा, और कहते हैं व्यंजन 36 छोड़ कर पाया साग अलूणा, अनूना जिसमें नून नहीं था, नमक नहीं था, और वो हरा साग खा कर बंदी छोड़ने, यानी भगवान कृष्ण ने खुशी मनाई। मान बढ़ाई से हैं दूर, आजिज के हैं सदा हजूर, बोक बाकला दिए विचार बहे चकवे कई एक बार। बोक बाकला, बाकली बना, एक बार अकाल पड़ गया था बहुत भयंकर, अन्न खत्म हुआ। एक राजा ने अपनी नगरी में, कई नगरियों में, जगह जगह पर, बड़े बड़े शहरों में बाकली बनवा दिया करते दो समय। उनका समय फिक्स कर रखा था कि इस समय से इस समय तक बाकली एक बुगटा बूक, यानी एक बूक नो गाल दिया करते थे, जोड़ी में गलवा के उसको खाओ अपना, दूसरी नहीं मिला करती उसको। और समय फिक्स था कि इतने समय के दौरान कोई आ गया तो ठीक से, फिर नहीं होगा। तो वहां भंडारे पर एक भक्त गया, उसने देखा कि बूक उसका गाल दी, फिर देखा उसमें कढ़ाई में कि खत्म हो चुका है, 2-4 का रह रहा सर, 5-7 मेरे पीछे थे। तो 5-7 के हिसाब से उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके उनको बांट दिया और कह दिया भाई भंडारा ही बंद हो गया। वो जब जा रहा था तो रास्ते में एक और भक्त आवा था, और वो इतना भूखा था, उठा जा, चले फिर बैठ जावे, चले फिर बैठ जावे। उसको मालूम था कि भंडारा चला हुआ है। तो वो जो आखिरी लेकर आया था, उसने देखा कि भंडारा खत्म हो चुका और बंद हो चुका। उससे वो पूछ बैठता है, जो बेचारा चल भी नहीं सके था, भंडारे की तरफ जा रहा था, कहने लगा भाई भंडारा चल रहा से? उन्होंने बोला भाई बंद हो लिया। वो कति एकदम अगर ले भाई आज तो रात पूरी हो नहीं सकती, तो मर जाऊंगा।
एकदम हक्का सा मान कर पड़ गया। उन्होंने बोला भाई न्यो ना करे, ले मेरे दो रस तू ये ले ले। और वो उसने भी भूखा, उसने भी 2-3 दिन हो गए थे रोटी खाए। उस भूखे का गवा अपनी भूख यानी वो बाकड़ी कर दी कि ले ले ले। वो तो इतना भूखा मरा था कि एकदम सारा ने मुंह उठा हटाया कौन उससे के आंजड़े में फटाफट सारा ने खा गया। और वो देखता रहा, अच्छा के लेने दे, देखी जाएगी अपनी तो जो बनेगी। उसकी जान बचा दी, वो अपना पड़ गया। सुबह फिर आंख खुली, अपना रोटी खा कर जान बचाई। कहते हैं उस एक भूख बाकड़ा ने उसकी जीवन दान दे दिया उस दूसरे को जो कि मरे था कतई। और आप भी बहुत भूखा था, अपनी परवाह नहीं करी। तो उसके बदले में वो जिसने भूख बाकड़ी दी थी उस दूसरे भूखे को जिसकी जान बचाई थी, उसके बदले में वो व्यक्ति कई बार चक्रवर्ती राजा हुआ। एक भूख बाकड़ी देते पर इसी व्यवस्था में देवा जो कि आप भी मरण न हो रहा था, पर उसकी जान ज्यादा बेहतर समझी। बच्चे देखी जाएगी, हमने तो बेचारा जब इस पे उठा जाता ना बैठा जाता। तो कहते हैं उसके बदले में कई बार चक्रवर्ती राजा हुआ उस दान के बदले। तो यहां बंदी छोड़ कहते हैं कि भूख बाकला दिए विचार और बहे चकवे कई एक बार। अब एक वाणी में इतनी गहराई छपी हुई है कि कई बार चक्रवर्ती राजा वो बना। बिठल होकर रोटी पाई नाम देव की कला बधाई। ये बिठल होकर के भगवान ने जो ना विष्णु भगवान ने नामदेव का दूध पी लिया था, रोटी खा ली थी। महाराज कहने लगे भाई रोटी चौपड़ कौन राखी, कुत्ता लेकर बाज लिया, नामदेव रोटी खा था, कुत्ता बन के आ गया। और उसने बिठल भगवान दिखे, लोगा ने कुत्ता दिखे, छालना पकड़े जा। नामदेव कह भाई महाराज जी ये तो बिना चौपड़ी से थोड़ा चौपड़ लवा लो, घी लेकर गिलड़ी पाछो पाछो बाज जा। और नो कहे अच्छा बावड़ा भगत जी, कुत्ते नो कहे महाराज जी, और कुत्ता रोटी खाए जा। कुत्ता डट गया, रोटी चौपड़ी, दोनों ने रोटी कट्ठी खाई। लोग नो कहे कुत्ता गेल रोटी खावे, उनने कुत्ता दिखे और उसको भगवान नजर आवे विठल रूप में। विठल भगवान एक विशेष मूर्ति है वहां पर, इसमें महाराष्ट्र के अंदर है, पता नहीं है, नामदेव जी महाराष्ट्र में हुए। तो वहां विठल भगवान के नाम से जैसे यहाँ पर कृष्ण की मूर्ति है, वहां पर विठल की मूर्ति बना करके वो लोग पूजते हैं। तो कहते हैं विठल होकर रोटी पाई नाम देव की कला बधाई। दना भगत को दिया बीज जाका खेत ने पाया रीछ। दन्ना भगत जी ने बीज बांट दिया था, बीज। अब देखो कहने तो हम भी कहें सर, आप भी कह दोगे एक दन्ना भगत ने देख बेचारे ने बीज दे दिया था, पर बीज का बांटना कोई बड़का खेल नहीं से। कह तो देना आसान, हम भी कथा सुना दें सा, पर करके देखा इस काम ने जब पता चल रहा है, फिर उसके बदले में प्रतिक्रिया देखियो भगवान की, उस परमात्मा की। अब हम तो लाख रुपया में तभी 2000 जनतियां 6 बस सोचेंगे देवा कि ना देवा, और कथा कहें और सुने और सुनावा, चलो कोई नहीं, सुनते ज्ञान होगा, विश्वास भी होगा। दन्ना भगत जावा था, कई साल में तो बारिश हुई, पहले इसी बारिश हुआ करती कभी कभी। उसकी घरवाली ने कहा कि लो जी भगत जी ये ज्वार बोया, और चालन लाग गई, जब जालन लाग गया ना वो लेकर ज्वार दड़ी पक्की, जो बोली देखे कहते इन्हें किधर राम में बांट जा, तो इसने बोया ये नहीं, बालक भूखे मर जाएंगे, राम भी मुश्किल तो बारिश हुई से। वो बोला ना बो क्या आऊंगा। उसने जाकर के रास्ते में जावा था, बंदी छोड़। अब यहाँ फिर वही रहस्य आता है, जहां जिसको उबारना है बंदी छोड़ बिना कोई उबर नहीं सके। आपको 100 प्रमाण दूंगा ऐसे ऐसे, और प्रमाणित करके दिखाऊंगा, दिखाएंगे बंदी छोड़ की वाणी को कि कबीर साहब आते हैं जब तत् बग जा सजीव का, नई काल की फिर दुर्गति कर देता है इन जीवों की। एक बार भक्ति करा दे, तीसरे में लूट ले, दूसरे में, चौथे में कुत्ता बना के छोड़ दे, चल भाई गो, फिर आज ये कभी भक्ति करने दिल करे तो वहां पर सतगुरु महाराज 4-5 साधुओं के साथ साधारण से भगत रूप में, और आप भी राम 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 करते हुए जान लाग रहे। और राम राम का उच्चारण सुना तो धन्ना भगत ने देखा भगत जी यहां से, भगत जी हो राम राम भगत जी हो। वो खड़े हो गए, वो तो आ ही रहे थे बंदी छोड़ी सी कृपा करने की खातिर। कहने लगे कहां से आए हो,
अग भाई 3 दिन हो गए रोटी नहीं मिल रही, मरे से भूखे, कितना ऐसा भगत जी कि जावा थे। हमने कोई इस राजस्थान में पानी पियाने वाला भी नहीं मिलता, रोटी तो दूर की बात। और पहले ऐसा ही होता था, टूक नहीं मिला करता था बागड़ी एरिया में, आदमी ने रोटी नहीं दिया करता, अपनी बांध के ले जाया करते थे, सब जगह था वहां के। तो धन्ना कहने लगा महाराज जी, जो बोला भगत जी हम तो मरण न हो रहे, संकति अगर तो शाम पूरी नहीं हो आज हमारे प्राण निकल जाएंगे, 3 दिन हो गए रोटी नहीं मिली है। तो वो कहने लगा भगत महाराज जी मेरे पास तो ये ज्वार से थोड़ी सी या खा देख लो महाराज। अकेला भाई ज्वार दे दे भगत जी हम तो मरे से भूखे। बैठ के सारे चारुआ ने किलो किलो ज्वार फटाफट खा गए, उसकी आंखें आ गया, भूखा मर्दा करा के खा जा कुट, कहते हैं बाढ़ कूट कूट के खाई लोगों ने, बोधी बाढ़ को कूट के जब पेट भरा, नितांत काट दिया आपस में एक दूसरे ने खत्म हो जाते। तो ज्वार खा के धन्ना बैठा बैठा खुशी से खवा का भी मन में नहीं होनी आई, इतने ज्वार खवा दी बगर के कहेंगे। अगबोण की कही थी बो दिया, भगत अपने हिसाब से बोए हैं और जगत अपने हिसाब से बोए है। वो बोला घरवाली आ गया वापस, काकर कट्ठी करी खेत में भगा दी और काट दिए मोटे मोटे है जाइए। घरवाली ने बोली कि बोया अग बोया, अब झूठ भी नहीं, वो अपने हिसाब तो बो का आया से, जगत अपने हिसाब तो बोया था। धर्म भी बोना होता है, असली बोना तो यूं सजो कि हम धर्म पर लगाते हैं। अब महीने 2 महीना के बाद देखे हैं लोगों का तो ज्वार हो रही गोडा गोडा, यानी 3 तो 2-2.5 फुट, और भगत जी का जा मेरी बेल और उसमें से मोटे मोटे तुम्बे जिसके अख्तारे बनते हैं। पड़ोसन ने आके बताया आए थारा तो बेल जामरी से ज्वार को ना अकना, ज्वार का पेड़ा भी कोई उसमें वर्क एक भी पौधा को नहीं। अब उसके दिमाग गोडे तक गए टूट, किसने खा ली मत भगत जी ने करा नाश, ये भी कितना कर का जरूर है। उस तोड़ा नहीं बोली क्यों रोज की रोज माथा मारा इसकी गेला, अपना देख का आऊंगी। खेत में जाती है देखा सा वह बात, इसे मोटे मोटे तुम्बे लाग रहे, उसका एक बात कसूता काम हो गया, पारा शिखर में बहुत काली मानी, जुल्म कर दिया इसने तो, दुनिया के तो ज्वार खड़ी और देख मारा ही है। वह लेकर एक तुम्बा करना आगी, आका अपने पति यानी भगत धन्ना के ऊपर बहुत क्रोधित सा होकर कहने लगी कि ज्वार बोई थी, कहां बोई थी, अगर झूठे ये देखिए मतीरे लाग रहे, ये बालक तन्ना खाएंगे कि नो कह उसके शर्म में मारा, सिर तो गया बचाओ, धरती पर लग गया, फूट गया, 2 टूक होते उसमें धड़ी पक्की ज्वार निकली, बोल बंदी छोड़ मारा। इसने देख के और वह एक बात धन्ना का नहीं देखा, जो नाडी आडी नाड़ करे ने लेट रहा था अपनी सिर बचावन की तरह, और दूसरी तरफ वह धड़ी पक्की ज्वार जो जमीन पर बिखर गई थी उसने देखा, कहने लगी महाराज यह ज्वार क्यों करागी इसमें, अकमन ने मेरा भगवान क्यों करागी, वो मालिक जाने और वो करनिया जाने। उसने वह ज्वार इकट्ठी करी, क्यों टोटा बहुत था, दुख बहुत था, घर ने रख दी, लेकर एक चद्दर बहुत बड़ी सी गठड़ी बांध के लाऊंगी, सारे मतीरा में पाओगी, फिर तक मतीरे इतने लाग रहे ऊपरा तली पड़े, अब बिछा कर चद्दर वह पागल सी होगी, जैसे कंगले ने धन दिख जा, भूखे ने भोजन दिख जा, और वो भी इतना पागल सी होगी, मारा धरका उड़ा उसने मतीरे ने चादर पे, एक मारा मोगरा उसके 2 टूक हो जा, उड़ा रेता दे, फिर ठा के लावा, ढूला दिया इतना ऊंचा, और आसपास के देखें कि यह ज्वार कितना आवश्यक है, इसमें ज्वार कहां से आवश्यक, अड़ोसी पड़ोसी सारे इकट्ठे हो गए। देखे हैं कि भाई धन्ना के मतीरा में ज्वार लकड़ा सा, धन्ना के मतीर तुम्बिया में ज्वार निकला सा, गांव इकट्ठा हो गया, सारे फड़ फड़ देखे, वो ढूल लाग गया, इतना लंबा पूरी राश होगी। कहते हैं उसी समय धन्ना भी पहुंच गया, कहने लगा भगवान बेईमाना ना करिए, अपना अपना ले जाना, जितना तेरे घर में जरूरत से साल भर का, फालतू मत ले जाना। तो वह कहने लगी ना सारी ले जाएंगी, अगना सारी नहीं ले जाएगी, अपने अपने हिसाब का ले जा। वह लेगी 2 गट्ठे डोए, 3 डोए, 4 डोए, और बाकिया ने बोला भाई साबत गांव डोलो, ले जाओ अपने को, साबत गांव ले जाओ, जिसने जितनी आवश्यकता उतनी ले जाओ, फालतू ना ले जियो। तो कहते हैं कि जब वह
पांचवा छठा गेड़ा करन लागी, पूरी गठड़ बांध ली और गाल दंती जा अपने पति ने, अग तू नाश करवाओगा हमारी ज्वार ने गांव ने बांटन लाग रहा। गठड़ी दरे जाती उड़ा 2-3 ना नठवाई थी उसको, घर पहुंची जब 2 किलो रह गया उस गठड़ी में, उसके सर पर 2 किलो ज्वार रहेगी तो वह एकदम हैरान रहेगी। धन्ना बोला भगतनी मैंने पहले कहा था तेरी जितनी जरूरत है वो तेरी आगी, फालतू नहीं ला सकती तुम। क्यों लाऊं, क्यों नहीं, फेर जाएंगी, फेर आई मर्दी गांव ताई बोझ, दाना नहीं रहा उसमें, खाली गठड़ वो चादर चादर रहेगी। फिर उसने सब्र कर लिया, बात है कि मैं वो रस इब नहीं छेड़ती मैं इसने। तो इसी प्रकार सारे गांव ने कहते हैं वह ज्वार ढोई आवश्यकता अनुसार। बोल सतगुरुदेव। तो इसी प्रकार कहते हैं धन्ना भगत को दिया बीज, जाका खेत न पाया रीज। अब बीज का बांटना कोई बच्चों का खेल नहीं है, को बांट के देखो। पर महाराज कहे नो नहीं, कदे को तड़के गिरा हुआ किता। प्रथम नियम से बंद है, गुरु धारण करे, पूरा गुरु यानी सत जिसका ऊपर पूरी परमात्मा की रजा हो उससे नाम ले, फिर करनी करे और करनी करके फिर ऐसा मौका हो फिर करके देखियो। महाराज कहते हैं करनी कर जरना जरे सो साधु सिरपोस, यानी करनी करे, ये करनी कर रखी थी पहले धन्ना ने, फिर वो काम किया तो फिर तमाशा देखे उसका। हम तो अपनी अजमाई हुई बात कहें भगत जी, लोग दंत कथा नहीं है ये, हमने जो अजमाया सतगुरु की कृपा से वही आपको सुना रहे हैं। द्रौप सुता को दिन ने लीर, जाके अंत बढ़ाए चीर। अब द्रौपदी के चीर हरण का और द्रौपदी के दान का दोनों का वर्णन एक चौपाई में आ गया। रोटी 4 बारिया गाली, नरसिल्ला की हुंडी जाली, सांवड़ सा सदा का सही जाकी हुंडी तत्पर लाई। रोटी 4 भारिया गाली। एक बार कहते हैं कि 4-5 साधु आ जाते हैं नरसी भगत जी के पास। नरसी बहुत बड़ा सेठ था, लेकिन भगवान कृष्ण के ऊपर, अपने इष्ट देव के ऊपर उसने सारे धन को बांट दिया था, लुटा दिया था, धर्म कर दिया था, कंगाल हो गया। पहले क्या होता था कि ये बैंक नहीं थे, हर शहर में कोई एक सेठ हुआ करता जिसकी हुंडी चला करती थी, जैसे ड्राफ्ट बना दिया, यहाँ कागज ले जाइए, यहाँ पैसे जमा करा दीजिए, आपको उस बैंक में उस शहर में पैसे मिल जाएंगे। इस प्रकार हुंडी होया करती थी, वो नॉमिनेटेड होया करते थे गवर्नमेंट की तरफ से भी कि ये सेठ जो हैं इतने साहूकार हैं ये हुंडी दे सकते हैं। उनके पूरे प्रमाण होया करते, गवर्नमेंट के कागजों में भी वो प्रमाणित होते कि कहीं धोखा ना कर दें किसी के साथ। तो नरसिंह भगत सबसे बड़ा हुंडी करने वाला था। तो वहां जाते हैं, 4 साधुओं ने पता था कि एक नरसिंह भगत से सेठ से पहले भी उन्होंने करवाई थी, लेकिन जब वो गए वो तो बाहर बैठा खेता में झोपड़ी गाले। एक ने पूछा भाई नरसिंह सेठ कहाँ है, एक से पूछा कि वो तो भाई बाहर झोपड़ी में रहता है। उन्होंने सोची चलो वैसे चला गया होगा, वहां बैठा होगा, वहां जाके कहे लाला जी ये 500 रुपये ले और हुंडी बना दे, हमने द्वारका में जाना से, वहां पर घुमा फिरांगे, राम ऐसा काम से देखो हमारे पैसा ना खोस ले। उन्होंने बोला भाई मत कंगाल हो गया, मेरे द्वारा हुंडी नहीं बनती, मेरे पास कुछ नहीं से भाई, मैं तो राम नाम का तो सेठ सू। ने बोला लाला जी दुखी नहीं करा कर दे संतान है, हम की तरह बार ना आगे बार बार आवा से, हमने बौड़ा मत बनावे तो हुंडी बना दे, ना तो श्राप दे देंगे। लाला जी ने सोची भाई ये अच्छे पल्ले पड़े मेरे मन, फेर कही अग लाला जी तू मान जा, मेरी मारी बात ने दुखी ना करे, तू जल्दी बना दे, हमने देर हो से। उन्होंने तो फट, कुछ गांव वालों ने उसके साथ मजाक कर दिया था, शहर वाला ने, वो बोले बस सब तो बड़ा सेठ बता दो हमने, नरसी की तरह। नरसी का नाम उन्होंने ज्ञान था, ने बोला अब सबसे बड़ा सेठ है तो नरसी है भाई, रो नूर ने उड़ा से। ने बोला लाला जी हम सब पर पूछ का ऐसी बात नहीं भाव, ये से कहने का उसने मजबूर होकर के अपने परमात्मा को साक्षी लेकर एक कागज पर फटाफट लिख दी, और सेठ का नाम, उस अगले सेठ के नाम लिखनी पड़ती है कि ये फलाने सेठ से ले लेना, मैं उसके साल भर में हिसाब आपस में वो कर लिया करते थे। तो भगवान कृष्ण के नाम यानी सांवल नाम के सेठ पर, भगवान कृष्ण को सांवरिया कहते हैं, सांवल कहते हैं, तो सांवल सा सेठ के नाम ते वह हुंडी लिख दी।
लिख दिया सांवड़ सा टीका चढ़ा के और 500 रुपये मन नगद वसूल पाए और ये पैसे इन साधुओं को दे दीजिए, आपकी रकम सुरक्षित है। ऐसा लिख के वह हुंडी दे दी। अब आगे जाके पूछे को सांवड़ नाम का सेठ ना मथुरा में, द्वारका में मथुरा में नहीं द्वारका। सबने पूछ लिया सेठा पे, भाई सांवल सा नाम का कोई सेठ नहीं है, सांवल नाम का सा कोई नहीं है। और नरसी तो भाई कंगाल हो लिया, उसकी तो हुंडी फेल हो रही है। बावड़ा तुम तो ठग लिए उसने, अच्छे मूर्ख रखी जा फंसे। तुमने देखा नहीं झोपड़ी में बैठा होगा? हाँ बैठा था झोपड़ी, मारी तकल मारी गई भाई। अब सारा घूम फिर के आखिर में वो एक लवा जाके बेचारे अपने बैठ जाते हैं साधु बणी में। इतने में अब नरसी देखा है, क्योंकि जो परमात्मा पर आश्रित हो जाता है यहां बैठा देख सकता है कि उनका काम कौन बना। नरसी ने सोचा भाई की बात होगी। हाँ, पीछे से नरसी ने उन 500 रुपया का भंडारा कर दिया, सब संतों को भक्तों को खिला दिया। तो उसके बदले में उसने वहां पहुंचना था भगवान ने, फिर भी प्रगट नहीं हुए। तो नरसी ने सोचा भाई की बात होगी, इब तैना प्रगट हुए। अपनी पत्नी ने बोला कि जो भंडारे का सामान आया था वो सारा बरता दिया या नहीं बरताया? वह कहने लगे जी वैसे तो सारा बरता दिया, पर ये पलोथन लगाते हैं ना जो रोटी के साथ सूखा आटा लगा कर फिर आके रोटी पोया करते हाथ से, तो कहने लगे ये पलोथन की बचे है थोड़ा सा आटा, यू पाइया से 1.25 पाइया इतना बच रहा से। ने बोला रोटी बना फटाफट इसकी। उसकी रोटी पानी का हाथ लगा करके 4 रोटी बनी, वो एक भगत को खिला दी। उसी से में सांवल सा प्रगट हो गया। अब देखो भंडारे का एक नया पैसा ये हम हर एक को महाराज जो है ना शिक्षा दे रहे हैं। जब वह उभारा होगा, जब हम जैसे भंडारे के नाम का जो आया है, चाहे आटा हो चाहे नमक हो, उसको भंडारे पे लावें। अगर इस पर नहीं लग सका तो अगले पर अपना नोट करके धर ले, वज्जों का तो सारा लग जाना चाहिए। या और कहीं भंडारा हो रहा है तो वहां पहुंचा देना चाहिए। वो पैसा सारा भंडारे का भंडारे में लग जाएगा तो उस खाने देने वाले को पूरा लाभ मिलेगा, ना तो नहीं मिलेगा। ये नियम है। तो उन 4 रोटी बना कर बांट दी। उसी समय भगवान कृष्ण के रूप में वो शक्ति और दोनों कान्ना में तो कलम टांग रहा, मारवाड़ी सेठ, सिर पर टोपी और ढीली धोती, और आके बई ले रहा काख में, घूमदा फिरदा उड़े पहुंच गया। ने बोला भगत जी महाराज जी आप नरसी की उंडी ले रहे सो? अकरा क्या का नरसी, उसने तो हमारा जो है ना धोखा कर दिया। अगना न्यो ना कहो रहे, वो धोखा करने का आदमी नहीं से मारे गिल कर रखा रहे नो कुकुर ना से अगना धोखा करने का को नहीं रहे। वो मैं सू भाई सांवड़ सेठ, तू से कहा हमने सारे ढूंढ लिया था। अब कोई बात ना, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, इसकी तो मेरी माफी मांगी उन तय भगवान मारे प्यारे भगत ने, मारे भाई तय नरसी तय। राजा थम पैसे ले लो, उड़े ले गया सारे बाजार के बेचाड़े ने बोला बिछाओ अपना कांबड़ है। कहते हैं जब जो इतना बड़ा जोड़ा ले रहा था वो चांदी के नोट में कटा कट गे रहा फटाफट 500 के 500। दुनिया देखा बाहर लेकर यू कितना आ गया सेठ। अरे नो बोला हाथ जोड़ के कौन सो? नरसी ने नो कह दियो बार बार उंडी दूंगा, चाहे कितनी भेज दे उसकी। बोल सतगुरुदेव की। नो बोला नमस्कार कहना मेरा गलती की क्षमा मांगू हूं भाई, उन्हें कहियो। तो 500 रुपये जारी कितने उनको प्रकट कर दिए, दे दिए और उन्हें खूब मौज मनाई। तो यहां कहते हैं रोटी 4 भारजा घाली, भारिया कहते हैं पत्नी को, भारजा। नरसी की पत्नी ने 4 रोटी जो बची हुई थी पलोथन की वह बनाई। रोटी 4 भारजा घाली, नरसिल्ला की हुंडी जाली। सांवड़ सा सदा का साही, सदा का सेठ से अर्जा की हुंडी तत्पर लही। जड़ को दूध पिलाया जान, पूजा खा गए पाषाण। बलि को यज्ञ रची अस्मेघ, बावन होकर आए उम्मीद। नरसिंह जी ने भी पत्थर की मूर्ति को दूध पिला दिया था, नामदेव जी ने भी पिला दिया था, धन्ना भगत जी ने भी पिला दिया था, कर्माबाई ने खिचड़ा खिला दिया था। परमात्मा कण-कण में व्यापक है, जिसकी जो आस्था करता है इतनी शक्तियां हर इष्ट के अंदर होती हैं। वो अपने हंस को चमत्कार ये दे दिया करता है।
अब आकर के बंदी छोड़, अब देखो एक आरती में भी कितनी गजब की कथाएं लिखकर सार क्या देवन से ही जानते सुनना है। वो भगत वो संत आपको राज, ये परमात्मा आपको राज दे सकते हैं। जैसे बूक बाकड़ा दिए विचार बहे चकुए कई एक बार, तो भगवान के नाम पर उन्होंने जो दिया तो चक्रवर्ती राजा बना दिया, फिर गधे की जुन्नी में। इसी प्रकार पुण्य करने का लाभ इन इष्टों से भी होता है, खूब होता है, लेकिन जो बंदी छोड़ की शरण में आकर ये दोनों काम करे जा तो दोनों लाभ होते हैं, मुक्ति भी होगी और वो ठाठ भी होंगे। अब ये प्रमाण करें से, जैसे 3 पेड़ जग दिया दान, बलि 52 को बलि छले निदान। अब यज्ञ करी बलि राजा ने, भगवान विष्णु ने आकर के 52 रूप बनाया, उसके बदले में उसको पाताल का लोक दे, पाताल का राज दे दिया, इंद्र की पदवी नहीं दी। उसके बाद फिर वो इंद्र की पदवी पावेगा, उसके बाद गधा बन जाएगा, वही बलि राजा। और बंदी छोड़ की शरण में पाछा के बनेगा, ये अब सुनिए कि नितबन कपड़ा देते भाई जाकर 9 लख बाल दाई। अपना इसी प्रकार सतगुरु महाराज ने बताया कि सर्वस सौंप देत साहेब को काज जिन्हों के सरिया। सर्वस सौंप देत साहेब को, सर्वस यानी सब कुछ परमात्मा के नाम पर जो सौंप देते हैं उन्हीं के काज सरेंगे। सर्वस सौंप देत साहेब को काज जिन्हों के सरिया, कि जिस प्रकार भगवान कबीर साहब क्या किया करते थे कि अपनी ताणी बना करते थे, और ताणी बनकर वो रेजे को जितना बिक जाया करता था, मान लो 5 रुपए का बिक गया, 2 रुपए का राशन घर में आवश्यक है तो 3 रुपये का वहीं पर भंडारा कराया करते थे। तो इस प्रकार करने से सतगुरु महाराज ने बताया है तो आप पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हो। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि जब समय सजा, किसी ने मजाक कर दिया था बंदी छोड़ के नाम पर कि कबीर भंडारा करेगा, और 18 लाख व्यक्ति आसपास के काशी में इकट्ठे हो जाते हैं। बंदी छोड़ को नीचा दिखाने की खातिर किसी ने धोखे में वो पत्थर डाल दिए थे। तो बंदी छोड़ कहते हैं जो इस ईश्वर के नाम पर सर्वस्व सौंप रखा वो दूर नहीं से। उसी समय कबीर साहब ने यानी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने केसों का रूप बनाया और 9 लाख बैला का ऊपर और बॉडी भर के उनमें गुणा में। महाराज कहते हैं इसका बहुत लंबा प्रकरण से, इसको थोड़ा बाद में लेंगे, अब मोटा मोटा सुना रहे हैं। तो 9 लाख बैला का ऊपर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष केशव रूप बना के आ जाते हैं और 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन तक भोजन करवा करके चले जाते हैं। अब कहते हैं बंदी छोड़ के अगर हम इस ईश्वर के नाम पर न्यू, ये एक उदाहरण दिया उन्होंने, एक करके दिखाया बंदी छोड़ने के मैं दूर नहीं सू, जब तुम न्यू होकर चालोगे तो भी दूर नहीं सू। तो उसके बदले में 9 लाख बैला का ऊपर और पका पकाया तंबू तान दिए सारे काशी के चौपड़ के बाजार में, और वहां पर इतनी ऊंची पूरी है तो पूरिया का ढूल आग रहा, पाड़ की पाड़ पड़ी से, और 18 लाख आदमियों को जमाना को हंसी खेलो से। महाराज के बिना पकाया पक रहा ना चिपी रांधनी, चौपड़ के बाजार लगी है चांदनी। बड़े बड़े मसाल चलसरे स्थान स्थान पर और जो जहां बैठा संत उसको वहीं भोजन मिल रहा से। चावल पड़े हैं तो पके पकाए नहीं से सुंदर सफेद उनके ऊपर कपड़ा का ऊपर है के मजा, उनका मिट्टी भी लग रही हो और पाड़ की पाड़ पड़ी से। सब्जी है सूखी तो सब्जी का ढूल आग रहा से, और बना रखा तो उन बर्तनों का बना रखे कढ़ाई के कढ़ाई भरे पड़े से। तो इस प्रकार उन्होंने जमा दिया। तो यहां महाराज कहते हैं फिर दूसरा नाम क्या है कि अवगत केस, दूसरा काम क्या बंदी छोड़का कि अवगत केसो नाम कबीर तात टूटने जम जंजीर। अब काल की जो असली दुख से हमारे को दे रखा जन्म और मरने का, ये भी बंदी छोड़ कबीर साहब की कृपा बिना नहीं कट सकता। इनकी शरण में दोनों लाभ, उनकी शरण में एक लाभ। अब देख लो, कहते वो लाभ चाहिए वो भी दूंगा तुम्हें और साथ में तुम्हें मुक्त कर दूंगा, जो कि असली दुख हमारा है। इस दुख को हम समझ नहीं पाते, हम इन्हें रिवाज मान रखी है कि भाई बच्चे भी होया करें, पाल पोछ दे, ब्याह छा दे, निफराम हो गए। निफराम क्या हो गई तो दुर्गति मोल ले ली तना आगे की,
आगे जो पहाड़ तो बड़ा दुख से भी आने वाला तेरे ऊपर। कुत्ता कल देखी हुआ खाजली सी कुतिया जब तया पटरानी बनी बैठी थी ने कहती कि ले रहा सत्संग तो गंदी औरत जाया कर सत्संगा में लफंडर आदमी काम से। अरे वह कुतिया बनकर वो भी खाज लाग रही सारे मुंह पर कर कड़मा के उसके ये बॉर्डर टूक ने जूता पिटती हंड से और सत्संग में भी आओ से। तो बात यह है कि हम अब मौका है महाराज कहें समय है भाई चेत सके तो चेत। अब चेतन का समय आ गया है, जागरण का समय आ गया है। तो यहां कहते हैं कि रोटी तिमर लंग को दीनी ताते सात पातशाह लेनी। कबीर साहब कहते हैं कि तने राज भी दूंगा। 7 पीढ़ी का राज तिमरलोंग नाम के तिमुरलंग नाम के एक लोहार को 2 रोटी लेकर उसकी मां आई थी, गरीब हालत थी और 1 रोटी खाई थी कबीर साहब ने 1 रोटी के बदले में और 7 पीढ़ी का राज तिमरलंग को दे दिया। ये सोर्ट करके सुना रहा हूं क्यों आपको कई बार सुना रखी है कथाएं लंबी लंबी से, पर इतना समय नहीं है ज्यादा क्योंकि 7 दिन में तो यो तो 6 महीना में भी खोल कर ना सुनाया जा सकता। बंदी छोड़कर लगातार सुनो जब भी क्योंकि ये कथाएं हम हर सत्संग में सुना देते हैं आपको, इस करके अब यहाँ थोड़ी सोर्ट ले रहे हैं। तो बंदी छोड़ ने उसके 7 पीढ़ी का राज दिया तैमूरलंग को। तो कहते हैं रोटी ही के राज और पाट, रोटी ही के हैंगज ठाठ, रोटी माता रोटी पिता, रोटी काटे सकल बेथा, दास गरीब कहे दरवेशा, रोटी बाटो सदा हमेशा। अब दूसरी आरती है बड़ी अन्नदेव की बड़ी आरती, उसके अंदर भी बंदी छोड़ने एक विशेष रहस्य दबा रखा है